हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियोस के माध्यम से जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि वर्तमान समय में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानी जाती है एवं जो सामान्य जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती है। हम ये भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें कि सामान्य जनता अपने आप कानून निर्माण का कार्य एवं उनको लागू करवाने एवं समस्त शासन संबंधी कार्यों को स्वयं देखे, स्वयं करे, तो ऐसी व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का नाम दिया जाता है। और यह वहीं पर संभव है जहाँ पर कि कम जनसंख्या हो। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। दूसरा जो प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी उसे कहा जाता है, जो कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने आप शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और इसीलिए जो कि वो प्रतिनिधि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। वर्तमान समय में यही व्यवस्था यानी कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। लोकतंत्र के गुण या विशेषताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहली विशेषता आती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार होती है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द कॉमन मास। यानी कि लोकतंत्र एक शासन चलाने की ऐसी पद्धति है जिसमें कि सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाने का कार्य करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनकी सामान्य जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो जन कल्याण को प्राथमिकता देती है। इसमें इस व्यवस्था में प्रेफरेंस दी जाती है पब्लिक वेलफेयर को, कि जो भी सामान्य जनता ने जो प्रतिनिधि चुन करके भेजती है वो प्रतिनिधि जो नीति निर्माण का कार्य एवं उनको लागू करवाने का जो कार्य करते हैं वो उसमें वो जन कल्याण की भावना को ध्यान में रख कर कार्य करते हैं। नीति निर्माण जो किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि जिससे कि सामान्य जनता का अधिक से अधिक लोगों का अधिकतम से अधिकतम कल्याण हो सके। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है निष्पक्ष व समयबद्ध निर्वाचन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत फेयरली और टाइमली इलेक्शंस होते हैं। विश्व की जो अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि हम सबसे पहले उसमें रखते हैं इंग्लैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था या अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिनको कि हम विकसित लोकतंत्र की श्रेणी में रखते हैं। ये ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है कि जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात निष्पक्ष और समयबद्ध निर्वाचन होता है। यानी कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है, जैसे भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाने के बाद उसको दोबारा से किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री का चुनाव, तो जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष तरीके से एवं समयबद्ध तरीके से किया जाता है। अगली जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है वो ये है कि जो सामान्य जनता जो अपने प्रतिनिधियों का जो चुनाव करती है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से करती है। उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जिसने कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसे उस राज्य के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है। वो यह अपनी
प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रखता है, यानी कि उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए उस राज्य की जनता अपने राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अगली जो इसमें विशेषता है वो है उत्तरदायी सरकार का होना। ये लोकतांत्रिक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम इसको कह सकते हैं कि बीइंग एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, कि जो हम सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वो प्रतिनिधि मिल करके एक ऐसी सरकार का निर्माण करते हैं जो कि उत्तरदायी हो, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बने। अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो, यानी उससे तात्पर्य यह है उत्तरदायी सरकार से, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें कि जो जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है, वो प्रतिनिधि अपने प्रत्येक शासन कार्यों के लिए, जो भी वो नीति निर्माण करते हैं, प्रत्येक नीति निर्माण के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हों। वो कोई भी कार्य करते हैं शासन से, कार्यों से संबंधित, नीति निर्माण से संबंधित, उनको लागू करवाने से संबंधित, तो उसके लिए वो प्रत्येक कार्य के लिए, अपने प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी हों, सामान्य जनता के प्रति जवाबदेह उनका होना जरूरी होता है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि कोई शासन प्रमुख या कोई जनप्रतिनिधि सही तरीके से जवाबदेह नहीं हो पाता है, उत्तरदायी नहीं हो पाता है, तो उसको अपने पद से हटना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो स्वतंत्रता व समानता जैसे सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था है। इट इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार मिले हुए हों, किसी को ऊंच नीच के भेदभाव ना किया जाए किसी के भी साथ, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण इत्यादि के आधार पर, एवं उनको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के संविधान के माध्यम से। तो ऐसी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था हम उसको कहेंगे जहाँ पर कि स्वतंत्रताएं हों वहाँ के नागरिकों को अपने अनुरूप कार्य करने की, अपने जीवन को जीने की, कहीं भी अपना बसने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, अपने धर्म की आज़ादी हो, धर्म चुनने की, अपनी शिक्षा ग्रहण करने की, जो मौलिक अधिकार हैं वो उनको मिले हुए हों, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का अधिकार हो, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर जाति भेदभाव, रंग भेद, इस तरीके का भेदभाव जहाँ पर ना हो, ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्रता व समानता जैसे सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था कही जा सकती है। अगली जो विशेषता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, फेयर जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष न्यायपालिका होगी वहीं पर ही लोकतंत्र सफल हो पाएगा। उस राज्य में शासन कार्य सही व निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएंगे, जहाँ पर कि शासन कार्यों से संबंधित जो कार्य हैं उनके विवादों का निपटारा निष्पक्ष तरीके से वहाँ की न्यायपालिका अंग करे। तो ये लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका, जुडिशरी विवादों का निपटारा निष्पक्ष तरीके से करती आई हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है विधि का शासन होना, रूल ऑफ लॉ का होना। ये एक कॉन्सेप्ट है, विधि का शासन, कानून का शासन का होना, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता कही जाती है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से आया है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकसित होते हुए देखा गया है,
ये जो व्यवस्था लोकतंत्र, जिसको कि हम वर्तमान आधुनिक समय की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में पढ़ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और विश्व के अधिकांश देश, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वो अपने देशों में इस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड जैसे देश में समय के साथ अपने आप विकसित हुई है, और इस देश में ये जो कॉन्सेप्ट है विधि का शासन, ये इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की देन कही जा सकती है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र वाली व्यवस्था में जहाँ पर कि जनता की इच्छाओं को महत्व दिया जाता हो, वहाँ पर कानून का शासन हो। कानून के शासन के दो अर्थ हैं। कानून के शासन का अर्थ है कि कानून सबके लिए बराबर हो। कानून ऐसा ना हो कि एक सामान्य नागरिक के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए अन्य कानून, एवं किसी बड़े उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए कोई दूसरा कानून। अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उस व्यक्ति के लिए भी जो सज़ा का प्रावधान है वो सबके लिए एक समान होना। सज़ा का प्रावधान ऊंच या नीच के अभाव के बिना सबके लिए एक जैसा होना, ये कानून का शासन कहता है। कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति एक समान हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है कि जहाँ पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। थैंक यू।